माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मैं और मेरी दादी जो हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। वो ये कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर सिटी में सेटल होने के लिए चले गए थे तब मैं अपनी दादी के साथ ही रहता था। शी यूज़ टू वेकअप मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे रोज़ सुबह उठाती थी एंड गेट मी रेडी टू स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो ये कहते हैं कि वो हमेशा जो प्रेयर है वो गुनगुनाती रहती थी, वो मॉर्निंग प्रेयर हमेशा गाती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप। जब वो मुझे नहलाती थी और जब वो मुझे रेडी करती थी, ड्रेसअप करती थी स्कूल जाने के लिए। दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट्स बाय हर्ट। उनको ये आशा थी या उनको ये विश्वास था कि मैं उसकी दादी जो जब भी ये वो प्रेयर गाती रहती थी तो उसे सुनकर खुशवंत सिंह जी वो प्रेयर सीख जाएंगे, लर्न कर लेंगे बाय हार्ट। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्यों मैं सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी उस प्रेयर को याद करने में विश्वास नहीं करता था, मैं उसे कभी लर्न नहीं करना चाहता था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। वो कहते हैं कि उसके बाद वो मेरी जो वुडन स्लेट थी, आप सभी को पता होगा कि पहले के टाइम पे स्कूल में बच्चे स्लेट लेकर जाते थे, उनके पास कोई नोटबुक्स वगैरह नहीं होती थी कुछ भी लिखने के लिए। तो उसकी जो दादी थी वो हमेशा उसकी वुडन स्लेट को हमें पहले से ही वॉश करके रखती थी, उसे साफ़ करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और हमेशा उन्हें एक येलो चौक दिया करती थी। एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक मिट्टी का इंक पॉट दिया करती थी। एंड रेड पेन, और एक रेड पेन दिया करती थी। टाई दैम, वो सब चीज़ें बांध कर एक बंडल बना देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो स्कूल जाते टाइम दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और मेरा टिफ़िन बॉक्स जिसे बोलते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स भी तैयार करते रखती थी, जिसमें एक चपाती होती थी जिसमें बहुत सारा बटर और शुगर डली हुई होती थी, और वो चपाती मुझे मेरे स्कूल टिफ़िन में रखा करती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। इसके अलावा जो बासी चपातीज़ होती थी, जो एक रात पहले की चपातीज़ होती थी, वो उन चपातीज़ को अपने साथ रख लिया करती थी, जो भी विलेज में डॉग्स घूमते थे उन्हें खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी ग्रैंड मदर मुझे हमेशा स्कूल छोड़ने जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो स्कूल मेरे टेम्पल के साथ में ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। और वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो वहाँ टेम्पल के पुजारी थे, वो हमेशा उस प्रेयर को सिखाते थे और कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज़, जब वहाँ चिल्ड्रंस एक रोज़ में बैठते थे ऑन आइदर साइड ऑफ वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन अ चौरस। इसमें बता रहे हैं कि उस टेम्पल में बच्चों को एक रोज़ में बैठा दिया जाता था और उन्हें डेली वो अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स गाकर सिखाई जाती थी, लर्न करवाई जाती थी, जो उनके वरांडा के पास में ही था, मंदिर के वरांडा के पास में था। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो स्क्रिप्चर्स बुक होती हैं, जो मंदिर में बुक्स रखी होती है, जो हमारी आध्यात्मिक बुक्स होती हैं, मेरी ग्रैंड मदर वहाँ बैठकर वो बुक्स को पढ़ती रहती थी।
व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों की उनकी स्क्रिप्चर्स बुक पूरी हो जाती थी, और जब स्कूल में वो जो पुजारी थे टेंपल में, वो अपनी प्रेयर सिखा देते थे, जब हम दोनों का फिनिश हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ में घर वापस आने के लिए निकल जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय ही हमें जो टेम्पल का डोर था उसके बाहर डॉग्स खड़े हुए मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, ग्रोलिंग करते थे। फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू देम, जो हम चपातीज़ उन्हें खिलाते थे उसके लिए वो डॉग्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे, ग्रोलिंग करते हुए उसके साथ तक उनके घर तक जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में अच्छे से कंफर्टेबल होकर सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, वो हम दोनों को भी सिटी में ले गए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। खुशवंत सिंह जी ये बताते हैं कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे और मेरी दादी के फ्रेंडशिप रिलेशन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो स्कूल विद मी, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, इसके अलावा हम लोग सिटी में भी मैं और दादी एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, बट मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, वो बताते हैं कि मेरी दादी मुझे, जब मैं सिटी में सेटल हो गया तो मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर मेरी मोटर बस लगी हुई थी जो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में खुद छोड़ देती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, वहाँ गलियों में आप सभी को पता है सिटीज़ में गलियों में वहाँ पर डॉग्स नहीं मिलते थे, तो वो वहाँ पर डॉग्स को चपातीस नहीं खिला पाती थी, तो वो क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, वो उस टाइम पे क्या करती थी कि जो उनके कॉर्टयार्ड यानी उनके आंगन में जो स्पैरोज़ आती थी, जो चिड़ियाँ आती थी, तो वो उनके लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें फीडिंग करवाती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। ठीक है। व्हेन माय पेरेंट्स, हाँ, कॉर्टयार्ड में जो भी उनके घर का कॉर्टयार्ड था, आंगन था, उसमें वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ऐसे करते करते समय बीतता गया, टाइम निकलता गया, मैं यही सब अपनी दादी को उनके डेली रूटीन में देखता रहा, और इस तरह देखते देखते समय बीतता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम उन्होंने मुझे रोज़ सुबह डेली स्कूल के लिए उठाया और मुझे अभी भी वही स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से घर आता था तो वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया, आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। नॉर्मली सारे पेरेंट्स पूछते हैं, क्योंकि उसकी दादी का और उसका रिलेशन एज अ फ्रेंड था, तो वो हमेशा अपने पोते से बात करती रहती थी और पूछती थी कि उन्हें स्कूल में क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स वेस्टर्न साइंस, और उसके अलावा मैं उन्हें कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे लर्निंग मैं उन्हें बताता था कि मेरे स्कूल में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स सिखाए गए। इसके अलावा मुझे वेस्टर्न साइंस के बारे में सिखाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया गया, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया, मुझे दुनिया के चीज़ों के बारे में बताया गया। मैंने अपनी दादी को ये सब बताया कि मुझे स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई गई।
एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। वो ये सब सुनकर बहुत अनहैप्पी हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता था कि ये सब चीज़ें तो उन्होंने अब कभी पढ़ी ही नहीं है। तो वो ये इस बात से दुखी होती थी कि जब मैंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं अपने पोते को कैसे ये सब चीज़ें सिखाऊंगी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो कभी भी विश्वास नहीं कर पाती थी कि उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं होता था कि अब मैं कैसे अपने पोते को सिखाऊंगी, क्योंकि वो जो भी इंग्लिश स्कूल में सीख के आता है वो सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। इसके अलावा वो इस चीज़ से भी डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को गॉड्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते थे, कुछ भी स्क्रिप्चर्स यानी आध्यात्मिक बुक्स वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं देते थे। तो वो इस चीज़ से भी बहुत अपसेट हो जाती थी। शी वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। मैंने एक दिन अपनी दादी को बताया कि मेरे स्कूल में म्यूज़िक के लेसन सिखाए जा रहे हैं, मेरे स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। टू हर म्यूज़िक एंड हैड लिव्ड एसोसिएशन। उनका ऐसा मानना था कि जो भी म्यूज़िक सीखते हैं वो बहुत ही लो क्लास के होते हैं, लाइक बैगर्स वगैरह ये म्यूज़िक सीखते हैं, मतलब म्यूज़िक में किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो उनका ऐसा मानना था कि म्यूज़िक तो छोटे लोग सीखते हैं, म्यूज़िक तो बैगर्स वगैरह सीखते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली में कोई म्यूज़िक नहीं सीखता। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्ट लॉस्ट एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर अ जेंटल फॉक। वो बस यही बोलती थी कि म्यूज़िक सीखना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो बैगर्स वगैरह सीखते हैं, जेंटल लोग ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ मुझसे बोला नहीं, लेकिन उनकी जो शांत था उनका, जब वो साइलेंट हो गई थी तो उससे मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे म्यूज़िक सीखने से खुश नहीं थी। वो डिसअप्रूवल थी इस बात को लेकर कि मैं म्यूज़िक सीखूं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डैट। उन्होंने बहुत दिन बाद मुझे ये बात बताई, उन्होंने बहुत टाइम निकाल दिया, फिर उन्होंने मुझसे ये बात बोली। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।